Good morning guys. I just got my bed tea with this view. काफी ठंड सी हो रही है यार सुबह सुबह भी। कल सारा सामान लेकर आए थे एंड यहाँ ऑलरेडी चीज़ स्लाइसेस थे तो अब भी बनाते हैं सैंडविच। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद धर्मशाला टुडे और उसके बाद लंच करेंगे आज यहाँ पर। यहाँ मंदिर में शिवरात्रि का भंडारा है आज, तो हिमाचली धाम मिलने वाली है। वैसे मैं सोच रही हूँ अभी भी एक बार जाती हूँ एंड थोड़ा चेकआउट करके आते हैं। यहाँ से जा सकते हैं ना? हाँ यहाँ से। ये वाला ज़्यादा खुला लग रहा है, यहाँ से चलेंगे क्रॉस करके। बट पहले सैंडविच। ब्रेकफास्ट विद अ व्यू। यार पता है ये कोरा हाउस इसका नाम क्यों है? देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट तो मुझे कल ही पता चला। कोरा का मतलब होता है तिब्बतियन में परिक्रमा, एंड यहाँ पर ना इस वाले रूट पे सारे मंक्स हैं जो यहाँ रहते हैं पीछे मोनेस्ट्री में, वो लोग परिक्रमा करते हैं बिकॉज यहाँ पीछे टेंपल है, मोनेस्ट्री है एंड दलाई लामा का जो सिक्योरिटी वगैरह वाला भी सारा सीन है वो ये पीछे ही है बिल्कुल। अलॉन्ग विद मी यू ऑल्सो लर्न अ न्यू वर्ड इन तिब्बतियन विच इज़ कोरा। What's up guys, this is Hina Raheja, welcome back to my channel. This is day 2 at McLeodganj and आज मैं जा रही हूँ धर्मशाला एक्सप्लोर करने। बट यार मेरे पीछे वाला व्यू इज़ वेरी क्रेजी, लाइक वेरी क्रेजी। और अभी ऑलरेडी 11:30 बज चुके हैं, थोड़ा सा तो लेट है ही। इट्स लाइक मुझे रात को नींद नहीं आती है आजकल, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो 4 बजे टाइप्स में सोई एंड 5 बजे काफ़ी ज़्यादा तूफान सा आ गया था, लाइक बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। सारे खिड़की के दरवाजे इतने ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे एंड आई वाज रियली स्कैर्ड एंड आई कुडंट रियली स्लीप एंड सो आई वोक अप लेट। So I'm late. Is it an excuse? To whom? To myself? No. Okay, let's go and get ready. Oh, by the way, आज मैं ड्राई क्लीन होने वाली हूँ because ऐसे ही। Okay, bye. I just left for धर्मशाला from Kora House. So ये वाला स्लैंट मैंने तुम्हें सुबह दिखाया था, अभी और अच्छे से देख लो। ऊपर जाने तक तो पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। Let's go inside and check it out. We have to take the ticket for ₹30. Behind me you can see there is this world's highest cricket stadium at the elevation of 4,800 feet approx above sea level with a capacity of 23,000 people. यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरनेशनल और नेशनल मैचेस हुए हैं एंड ऑल्दो मुझे क्रिकेट का सी भी नहीं आता, लेकिन I would love to witness a cricket match from this point someday in life. Let's just appreciate the beauty and mesmerizing view from this place. ये ऊपर पूरी धौलाधर रेंजेस हैं। सिर्फ ये वाला एरिया विजिटर्स के लिए ओपन है एंड बाकी सारा आई मीन ऑब्वियसली नहीं है। I was feeling hungry and I just came to this Yellow Llama Cafe and Lounge
चल के देखते हैं हाउ इज़ इट। आई जस्ट लव माई सेल्फ फॉर चूजिंग दिस कैफ़े बिकॉज जस्ट लुक एट द व्यू। और क्या चाहिए तुम्हें लाइफ में। आई ऑर्डर्ड फ्यू थिंग्स फॉर माई सेल्फ एंड वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में दिखाती हूँ, बट मीन वाइल लेट मी क्विकली शो यू दिस कैफ़े बिकॉज आई एम टोटली लविंग इट। एंड ये तो तुम्हें मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। दैट्स द इंटीरियर विच इज़ अगेन वेरी एस्थेटिक एंड प्रिटी। बट यहाँ की वाइट नहीं यार, व्हेन यू हैव दिस व्यू एंड लेट्स गो फटाफट ऊपर। आई एम श्योर ऊपर से भी बहुत प्यारा होगा ये। ओके हवा तो काफ़ी चल रही है, काफ़ी ठंड सी हो रही है, बट इंटरेस्टिंग। Here comes my tomato basil soup and soup with this view. Oh my god, I'm just dying over the view. Next came in the baked cheese momos, which is apparently their must-have. So let's try this out. Okay, now came in the crispy corns. Yes, I ordered a lot. I wanted to try all their specialities. Okay, so last thing I ordered is this llama signature pizza. I know you must be thinking कि कितना खा रही है, but this I'll have one piece and उसके बाद मैं इसको पैक करा लूँगी. But ये बहुत tasty होने वाला है, I'm sure. Done with the food and it was amazing. The best one was baked cheese momos. अगर कभी भी यहाँ पर आओ मैक्लॉड में या धर्मशाला वाली साइड तो do not miss that on my recommendation and thank me later for that. This is also work from cafe sort of thing. आप यहाँ पर आ सकते हो, पूरा दिन बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो एंड अपना काम कर सकते हो with such crazy views. And खाना is 10 on 10, literally 10 on 10. You cannot complain. So this was my second stop in Dharamshala. Third one I am actually thinking. So let me think and meanwhile मैं तुम्हें साथ ही लेकर चलूँगी. Let's start. हाँ, before I leave, let me tell you one thing. वहाँ पर there is a point एंड वहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है. मैंने नहीं करी है लेकिन आई विल ट्राई टू गैदर सम इन्फॉर्मेशन लाइक फ़ोन नंबर्स एंड ऑल एंड आई विल पुट दैट फॉर यू गाइज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. तो क्या ठीक है जी, चलते हैं आगे. I just reached Dal Lake at Nadi and काफ़ी बारिश सी हो रही है तो अभी बाहर तो मैं बाद में दिखाती हूँ तुम लोगों को. लेक के बिल्कुल सामने की कैफ़े है तो आई एम गोइंग देयर. धर्मशाला येलो लामा से मैं सीधा फिर नड्डी के लिए आ गई. बहुत ठंड हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है. और देखो यहाँ सामने ना इनके कंबल पड़े हुए थे, मैंने तो निकाल लिए एक बिकॉज मैं तो सॉक्स भी नहीं पहन के आई, पता नहीं क्यों. और जैकेट भी मेरी बहुत पतली सी है. डल लेक के नज़ारे लेंगे. कंबल के साथ चाय मैंने ऑर्डर कर दिया. जुगाड़ लेवल देख रहे हो तुम. देखो कहीं भी जाओ ना शर्म नहीं करनी चाहिए यार, बेशर्म होके बैठना चाहिए. कंबल ही तो लिया, क्या हो गया. चाय आ चुकी है और चाय देने वो भैया आए थे ना, वो हंसने लग गए मेरे को देख के. ऐसे कंबल में बैठी हूँ मैं आराम से. ठंड कितनी है यार, क्या देख लो. तो अब चाय एंजॉय करते हैं. बारिश थोड़ी सी रुक जाएगी फिर सोचते हैं कि क्या करना है. तो धर्मशाला में पहले मैंने सोचा कि हम टी गार्डन्स जाते हैं, रक्कड़ की साइड जाते हैं, थोड़ा ऐसे राउंड मार कर आते हैं वहाँ पे. लेकिन बारिश वाला मौसम थोड़ा सा तो हो रहा था, ठंड भी हो रही थी और टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, इसलिए आई थॉट कि पहले नड्डी आ जाते हैं. आज नड्डी निपटाते हैं एंड उसके बाद फिर देखेंगे अगर धर्मशाला दोबारा गए या नहीं गए. बट जस्ट इन केस यू प्लान टू कम टू धर्मशाला तो एक दिन में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप 2-3 जगह ही कवर कर सकते हो. लाइक हमने किया कि किसी जगह खाना खा लो, देन स्टेडियम जाना इज़ मस्ट. बाकी देर आर फ्यू टेम्पल्स. मोनेस्ट्रीज इस टाइम पर सभी क्लोज हैं, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन देयर. बाकी आप लोग टी गार्डन्स भी जा सकते हो अगर पहले कभी लाइफ में टी गार्डन्स नहीं गए हो तो. मैं एक्चुअली बहुत बार गई हूँ इसलिए मेरे को था कि लेट इट बी. तो हम सीधा नड्डी के लिए निकल आए. नड्डी मैक्लॉडगंज से 3-4 किलोमीटर ऊपर है और यहाँ पर व्यू पॉइंट्स बहुत प्यारे हैं. आई डाउट इफ़ आई विल बी एबल टू गो अप और नॉट बिकॉज ऑफ द रेन. यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर जाके व्यू पॉइंट आता है लेकिन अभी बारिश हो रही है एंड आई डू नॉट रियली वांट टू गो देयर. टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और अंधेरा बहुत जल्दी अब होने वाला है. ऑल्सो यहाँ पर ऑटोज़ खड़े हैं तो जस्ट इन केस यू वांट टू गो फर्दर या फिर नीचे मैक्लॉडगंज में तो तुम्हें ऑटोज़ मिल जाएंगे सभी यहाँ पर कभी भी आना हो तो. दिस इज़ द डल लेक. यहाँ पर पीछे ही मंदिर है वो रहा वहाँ पर एंड मंकीज़ हैं यहाँ पर. एंड ये रास्ता ऊपर व्यू पॉइंट को जाता है. वैसे वो सनसेट स्पॉट के लिए काफ़ी फेमस है बट अभी सन तो है नहीं. लेक के मैं तुम्हें थोड़े से दर्शन करा देती हूँ. तो ये भी छोटी ही है वैसे तो लेक, लेकिन
ठीक है, अच्छा स्पॉट लग रहा है वैसे ये। आई जस्ट रीच्ड बैक एट कोरा हाउस। मेरे पीछे अगर तुम देखो तो मौसम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सा हो चुका है, बारिश आ रही है अभी भी, एंड बिकॉज ऑफ बारिश आई केम बैक अर्ली। अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाएगा, बारिश में आप कहाँ ही जाओगे। तो रात को आई सी, अगर बारिश रुकती है तो मे बी आई गो आउट टू हैव सम गुड फूड, और अगर बारिश ही रही तो डेफिनेटली आई कैन कुक हियर। दैट्स द किचन एंड दैट्स द रूम, that's the beautiful balcony, that's the view. I was literally under my blanket और एकदम से मैंने मुंह बाहर निकाला और सामने देखो तुम, क्लियर कट सनसेट और बारिश हो रही है, बहुत ही अमेजिंग सी, अलग ही है यार, बहुत ही अलग सीन। Today is day 3 at McLeodganj and कल रात को I went to House of Tibet, वहाँ पर मैंने डिनर किया। I had really good time. So plan was to just go out and spend half an hour and come back at Kora House and सो जाना है, लेकिन वहाँ पर लाइव म्यूज़िक था which was just crazy and I just couldn't stop myself being there for 3 hours almost. ठीक है, तो इस वाले व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी की सारी डिटेल्स अब नेक्स्ट व्लॉग में आएंगी। ऑल्सो मैं तुम्हें पूरा रूम टूर एंड प्रॉपर्टी टूर मैंने प्रॉमिस किया था देना है, वो भी मैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में देती हूँ। जो हमारा ट्रेडिशन है उसको पूरा करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो गाइज लाइक इट, कॉमेंट में बताना मुझे कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।